नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। आज की एक बहुत बड़ी स्टोरी जिसको कहते हैं कि इतिहास में एक नया पन्ना जो लिखा है, वो कांग्रेस पार्टी ने लिखा है क्योंकि कांग्रेस के दफ्तर को एक नया एड्रेस मिला है, नया पता। जो 24 अकबर रोड का ऑफिस था, वहां से शिफ्ट करके अब कांग्रेस 9A यानी कि 9A कोटला रोड पर चली गई है, जहां से बीजेपी और आम आदमी पार्टी का दफ्तर कुछ ही दूरी पर है, सीपीआई का ऑफिस कुछ ही दूरी पर है और जो कांग्रेस के ऑफिस का एंट्रेंस है वो कोटला रोड से बनाया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि जो 24 अकबर रोड का ऑफिस है उसको रिटेन करेगी कांग्रेस क्योंकि वो कांग्रेस की विरासत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस का नया ऑफिस कांग्रेस के अंदर एक नई कार्यशैली, एक नई ऊर्जा लेकर आएगा। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर और लेखक जिन्होंने किताब लिखी थी 24 अकबर रोड, राशिद किदवई आज हमारे साथ हैं। राशिद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और पहला सवाल यही है कि आपने तो 24 अकबर रोड की किताब लिखी थी और अब 24 अकबर रोड से ये ऑफिस शिफ्ट हो गया है 9A कोटला रोड। तो क्या आज आपको थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक फीलिंग हो रही है, क्योंकि बहुत सारी यादें आपकी भी उस ऑफिस से जुड़ी हुई हैं? जी देखिए, एक राजनीतिक दल का जो दफ्तर होता है वहां बड़ी सारी गतिविधियां चलती रहती हैं और अगर आप रिपोर्टर हैं तो वहां जाके आपको रोज कुछ ना कुछ तो एक सेंस ऑफ अटैचमेंट, एक बिलोंगिंग हो जाता है। रोज शाम को 4 बजे वहां जाना और लोगों से मिलना, संवाद करना और खट्टा मीठा अनुभव होता है। कई बार आपको थोड़े से जो प्रवक्ता होते हैं, जो बड़े, मैं बता रहा हूँ, मेरा बड़ा अच्छा समय रहा कि वी एन गाडगिल और चंदूलाल चंद्राकर, अजीत जोगी, अनेकों प्रवक्ता, आनंद शर्मा, मणिशंकर अय्यर, बहुत लोगों का मेरा वहां और बाकी तमाम पार्टी के शीर्ष नेताओं से संवाद रहा। तो बहुत सारी किस्से कहानियां मिली और उसी से मैंने किताब लिखी। तो ये, लेकिन मैं फिर वो एक इंदिरा जी का कोट आपके इस प्रोग्राम में दोहराऊंगा। हुआ ये कि इंदिरा गांधी जब 69 की स्प्लिट हुई तो इंदिरा गांधी को जो ओल्ड गार्ड ने बेदखल कर दिया और 7 जंतर मंतर, जो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा भव्य दफ्तर था, जो आनंद भवन से जो शिफ्ट होकर के आजादी के बाद आया था, वहां आ गया। इंदिरा गांधी जो थी फिर वो प्रधानमंत्री बन गई और मतलब असली कांग्रेस उनके हाथ में रही। तो उनसे लोगों ने कहा कि भाई आप 7 जंतर मंतर पे आप जाइए और वहां पर फिर से अपना। तो इंदिरा गांधी ने कहा नहीं, जो मैं छोड़ आई वो पीछे रह गया। अब मेरे लिए जो पार्टी का एड्रेस है, यहाँ के ऊपर मैं काम करूंगी, यहाँ मेहनत करूंगी और यहाँ से हमारी नई शुरुआत होती है। तो मुझे लगता है कि हम लोग तो पत्रकार हैं, वो बिल्डिंग का एक केवल एक स्ट्रक्चर में बदलाव आया है। उस राजनीतिक दल को ही सोचना होगा कि उसका कल कितना सुखद और कितना शानदार होगा या कितना दुख और दुर्भाग्य से भरा हुआ होगा। जी। लेकिन राशिद जी, जो 24 अकबर का रोड है वो ऑफिस क्या कांग्रेस रिटेन करेगी और वहां पर क्या मीटिंग्स होंगी, नए ऑफिस में क्या मीटिंग्स होंगी, क्या इसको लेकर कोई क्लैरिटी है? क्या आपकी किसी से बात हुई है इसको लेकर? जी देखिए, सिद्धांत के हिसाब से तो पार्टी राजनीतिक दलों को तमाम जो नई दिल्ली के जो लुटियंस रैली कहलाता है, वहां जो बंगले हैं उनको खाली करना चाहिए। और भाजपा, जैसा हम जानते हैं, कई साल पहले उसने अपना नया बहुत भव्य दफ्तर बनाया है इसी यहीं पर, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, राउज एवेन्यू, कोटला मार्ग, ये पूरा एक ही इलाका है, वहां पर उनका दफ्तर है। लेकिन उन्होंने अपना जो अशोका रोड पे जो दफ्तर था उसको छोड़ा नहीं है। 11 अशोका रोड मेरे ख्याल से उसका एड्रेस था, तो वो छोड़ा नहीं है। वो नहीं छोड़ा, कांग्रेस भी कहेगी हम भी नहीं छोड़ेंगे। कल को अगर वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद में वहां कोई संस्थान बना देते हैं तो भाजपा या नरेंद्र मोदी सरकार क्या करेगी? लेकिन तो इसमें देखिए, अब उसका मुझे लगता है कि राजनीतिक पैंतरेबाजी होगी, क्योंकि अगर तमाम लोग इसकी अच्छी शुरुआत करें तो उसका अनुसरण सब करेंगे, प्रेशर भी होगा। लेकिन हमारे यहाँ लोग चाहते हैं सार्वजनिक जीवन में कि दूसरा आदमी अच्छी ईमानदारी और मतलब कायदे कानून की मिसाल कायम करे, हम नहीं। तो हम नहीं तो फिर दूसरा भी शामिल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अभी हमने 24 अकबर रोड के ऊपर एक नया अध्याय होगा, काफी खींचातानी और कहासुनी होगी। आपको क्या लगता है कि अगर कांग्रेस रिटेन करेगी 24 अकबर रोड तो उस पर बीजेपी अब राजनीति शुरू करेगी 24 अकबर रोड पर? नीलू, हम यहाँ एक राजनीतिक दल को बुलडोजर का इस्तेमाल करना बड़ा अच्छा लगता है। तो अगर लगता है कि इस तरह का, मैंने दिल्ली में बहुत इविक्शन देखे हैं कि घर में लोगों का सामान फेंका गया था। इंदिरा जी का भी सामान फेंका गया था, बहुत से महत्वपूर्ण नेता
वो मकान नहीं खाली करते थे तो उनका सामान फेंक दिया जाता था। मेरे ख्याल से आखिरी ये जो सामान फेंकने वाली घटना जो हमने जॉर्ज फर्नांडिस के घर के बाहर देखी थी। तो ये तमाम ऐसा होगा, लेकिन उसका भी कांग्रेस भी अपनी राजनीति करेगी अगर कांग्रेस उस रास्ते पे चलती है। लेकिन मुझे लगता है कि तमाम इसमें विवेक का इस्तेमाल होना चाहिए और जो लोग जो मतलब जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही, उसको ऐसा जरूर ध्यान रखना चाहिए कि एक ही कानून जो है, एक ही मापदंड तमाम राजनीतिक दलों पे अप्लाई हो। ये ना हो कि भाजपा के लिए दूसरा कानून और कांग्रेस के लिए दूसरा कानून। बिल्कुल। ये जो 9A कोटला रोड वाला जो ऑफिस है, इसको कॉर्पोरेट ऑफिस बताया जा रहा है कि बिल्कुल बीजेपी के तर्ज पर, जो बीजेपी में का जो दीनदयाल उपाध्याय रोड का जो ऑफिस है, बिल्कुल उसी तर्ज पर होगा। कांग्रेस का दफ्तर भी 5 स्टोरीज का है। पहली स्टोरी पर जो पहला जो ग्राउंड फ्लोर है, उस पर ही मीडिया जा सकता है। इसके बियॉन्ड जो फ्लोर्स हैं, वो सारे टॉप फंक्शनरीज के लिए रहेंगे, वहां पर मीडिया नहीं जा सकता। ये बिल्कुल विपरीत है 24 अकबर रोड के कल्चर का, जहां पर कोई भी किसी के कमरे में जा सकता था, कोई किसी को मनाही नहीं थी। तो क्या आपको लगता है कि ये कल्चर अब कांग्रेस लेकर आएगी? देखिए नीलू, अगर कांग्रेस ऐसा कल्चर लेके आती है तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा भाजपा के ऊपर ये इल्जाम लगाया कि उसके यहाँ खुलापन नहीं है, वो सूचना के अधिकार को रोकना चाहती है, अभिव्यक्ति की करती है। लेकिन जब कोई भी राजनीतिक दल विपक्ष में होता है तो उसका मीडिया से मतलब वो प्रिंट, यूट्यूबर्स, डिजिटल मीडिया, टेलीविजन मीडिया, तमाम जो उसके प्रचार प्रसार के माध्यम होते हैं, उनसे चोली दामन का रिश्ता होता है, क्योंकि वो एक ऐसा स्पेस होता है जिसका वो बखूबी इस्तेमाल करते हैं। अगर कांग्रेस अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहती है और वो चाहती है कि बिल्कुल अफसरशाही की तरह की आप पास बनवाएं और ऊपर जाएं और किसी को बिना अपॉइंटमेंट के मौका ना मिले, तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस न केवल भाजपा का अनुसरण कर रही होगी, बल्कि अपने हितों का नुकसान कर रही होगी, क्योंकि कांग्रेस में जो इतना टाइम खुलापन था, और जैसा हम नीलू जानते हैं कि दोनों की परिस्थितियां देखिए बड़ी सिमिलर है, मतलब मिलती जुलती है। जब जनवरी 78 में कांग्रेस ने 24 अकबर रोड में अपना कदम रखे थे एक मुख्यालय के रूप में, तो कांग्रेस के पास कुछ नहीं था। इंदिरा जी चुनाव हार चुकी थी, विपक्ष में थी, कोई उनके पास साधन नहीं थे, और उसके बाद वो उस समय तो इतना भव्य दफ्तर भी नहीं बनवा पाई। यहाँ पर तो बहुत अच्छा दफ्तर बना हुआ है, तो उस दफ्तर को कांग्रेस को एक प्रोफेशनल कल्चर ला करके इंट्रोड्यूस करना चाहिए और मीडिया की का जो स्थान है वो देना चाहिए, और इसके ऊपर कोई कंट्रोल लगा करके कि वो आप सिर्फ कार्ड से प्रवेश हो रहा है या बायोमेट्रिक से, इससे बचना चाहिए। अपने लोगों पर ध्यान दें कि वो लोग दफ्तर में अटेंड करें, ये करें। लेकिन अगर कांग्रेस को कुछ लोग, जो मैं जानता हूं कि मीडिया से भी जुड़े हुए कुछ लोग हैं, मतलब मीडिया प्रबंधन का जो काम देखते हैं, वो दरअसल मीडिया के हितैषी नहीं है। नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन वो जग जाहिर है। तो उनकी न चले। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने तो बेहतर होगा। लेकिन कित भाई साहब, जो अब डिवीजन ऑफ लेबर है दोनों ऑफिसेस के बीच में, वो कैसे होगा? मीटिंग्स कौन कौन सी कहाँ होंगी? क्योंकि अगर 24 अकबर रोड एक विरासत के रूप में रिटेन करेगी कांग्रेस, तो जाहिर सी बात है कि अगर रिटेन कर रही है तो वहां भी कांग्रेस का कुछ कुछ काम चलेगा और नए दफ्तर में भी काम चलेगा। तो आपकी क्या किसी से बात हुई है कि किस तरीके का काम नए हेडक्वार्टर में होगा और पुराने ऑफिस में क्या क्या मीटिंग्स होंगी? क्या उसको लेकर कोई अभी तक कोई प्लान बना है क्या? देखिए, विधिवत रूप से तो नए दफ्तर में ही सब नए काम होने चाहिए, अच्छे काम होने चाहिए, चुनाव प्रबंधन का काम होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी का काम होना चाहिए। राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस उसकी तैयारी करे। 24 अकबर रोड का तो कांग्रेस का एक केवल भावनात्मक रिश्ता है। अगर लोग सुविधा के लिए, कि आप जैसा दिल्ली की आप ट्रैफिक जानती हैं कि वहां आईटीओ की तरफ से या उधर कनॉट प्लेस की तरफ से उधर कोटला मार्ग में जाना मुश्किल होगा, लेकिन वहां तमाम सामने बहादुर शाह जफर मार्ग है, तमाम समाचार पत्र के दफ्तर है, लोग वहां जाते हैं। तो वो अगर टाइम बचाने का लोग वो करें, बहाना बनाए, तो ये सब देखिए होगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस समय 9A कोटला मार्ग जो इंदिरा भवन है वहीं पर फोकस करना चाहिए तमाम अपनी गतिविधियों का। 24 अकबर रोड का अगर उनको विधिवत सरकारी तौर पे मिलता है तो वहां, जैसे मैंने कहा, कि मनमोहन सिंह की याद में कोई संस्थान वहां कायम करें, कोई पढ़ने लिखने का कोई ऐसा काम करें जो राजनीतिक दल नहीं कर पाता। लेकिन मिलने जुलने का काम और तमाम राजनीतिक जो काम होते हैं, उसके लिए दफ्तर मिला है, दफ्तर के लिए इनको मिला है, और ये सब सारे दलों को मिलता है। लेकिन नीलू, आपके प्रोग्राम के माध्यम से बताना चाहूंगा, ये सब एक तरीके से टैक्स पेयर्स मनी है। ये सब सब्सिडाइज पैसे पे ये जमीन मिलती है, जो अरबों करोड़ों रुपए की जो जमीन उस इलाके पे होती है, वो बहुत ही सस्ते दाम के ऊपर राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाती है। तमाम भाजपा को, आपको, सीपीआई को, सारे तमाम राजनीतिक दलों को।
लेकिन क्या ये बात सही है कि इसके एंट्रेंस को लेकर थोड़ा-सा विवाद था और अहमद पटेल और मोतीलाल वोहरा ने बड़ी मशक्कत की थी कि इसका एंट्रेंस कोटला रोड से हो जाए, ना कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के आइडियोलॉग थे, बीजेपी उनको बहुत मानती है। तो कांग्रेस और बीजेपी इस चीज़ पर एक पेज पर नहीं दिखना चाहते, और क्या ये रीज़न था जिसकी वजह से कोटला रोड से एंट्रेंस दिखाया गया है? जी नीलू, आपकी जानकारी बिल्कुल सही है और यही एक सोच थी, लेकिन इस सोच का मुझे लगता है कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली में ही है और बड़ी एक तरीके से मतलब भाजपा को टक्कर देती है या सत्ता में रही है। अब वो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे है तो उनकी कोई इज्जत पे बट्टा नहीं लग रहा, कोई उनको ये नहीं कहता कि वो भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं या दीनदयाल जी के जो राजनीतिक चिंतन था उसका अनुसरण कर रहे हैं। तो ये तो लोगों की याद में सड़कों का नाम रखा गया। जो जिस कोटला की आप बात करिए, वो कोटला कौन, वो फिरोज शाह तुगलक के नाम के ऊपर है। फिरोज शाह मोहिता होते तो समझ में आता, वो तो स्वतंत्र सेनानी थे। तो एक एक राजा महाराजा जो उस जमाने का, जिसके हम तुगलक नामी से ऐसा लगता है कि वो बड़ा उस टाइप का शासक होगा, जबकि फिरोज शाह तुगलक इतिहास में अच्छे नाम से दर्ज है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि उससे ज्यादा आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए। देखिए, लोग जो है अकाउंटेबिलिटी देखते हैं कि आपको दिल्ली के चुनाव में कितनी सीटें मिली, आपका मत प्रतिशत कितना बढ़ा, क्या आप बिहार में एक ऐसा गठबंधन लाएंगे जो भाजपा और जेडीयू को चित करेगा, क्या आप असम में चुनाव जीतने वाले हैं, क्या उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन अच्छा होगा, क्या केरल में कांग्रेस की वापसी होगी, ये प्रश्न है। ये दीनदयाल और कोटला वाली बात तो देखिए जबानी जमा खर्च है, जिसके मतलब जैसे होता है ना घोषणावीर टाइप लोग होते हैं, उसी तरह से कांग्रेस का लोगों की अगर ये सोच है तो ये मुझे लगता है उनको कोई राजनीतिक लाभ नहीं पहुंचाएगी। लेकिन जो एक इनर्शिया बीच में दिखने लगा था कांग्रेस, उस इनर्शिया से तो कांग्रेस जरूर बाहर आई है, क्योंकि ये कहना गलत होगा कि कांग्रेस मेहनत नहीं कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से चीजें बहुत ज्यादा कांग्रेस में बदली हैं। लेकिन एक जो कल्चर है अकाउंटेबिलिटी का, कि अगर आप किसी काम को करने में फेल हो गए हैं तो फिर आपको वो कार्य ना दिया जाए, या फिर आपको अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके आपको कोई दूसरा काम दिया जाए। क्या ये जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का कल्चर है, ये क्या नए ऑफिस से आएगा? और अगर ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का काम है तो कौन करेगा? क्या प्रियंका और राहुल पर ही सारी जिम्मेदारी अब आएगी? जी नीलू, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया और इसको कांग्रेस को खुद इसका फैसला अपने विवेक से करना होगा, क्योंकि देश की आज निगाहें और पूरे विश्व की निगाहें एक तरीके से, क्योंकि भारत में एक कांग्रेस एक बड़ा नाम है विपक्ष का और दुनिया की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। तो कांग्रेस को अपने आप का फिर से पुनर्जीवित करने का काम कांग्रेस जन के हाथ में है। हम नीलू कई बार देखते हैं कि पॉलिटिकल खो खो चलता रहता है। खो खो से मतलब लोगों को लगता है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे जो विधिवत कांग्रेस अध्यक्ष है वो तमाम महत्वपूर्ण फैसले लेंगे, वो करेंगे। खड़गे जी के या उनके आसपास के लोगों को लगता है कि ये तमाम फैसले जो है ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को करना चाहिए, क्योंकि वो कांग्रेस की जो राजनीतिक लीडरशिप है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर कार्यकर्ता क्या चाहता है या कांग्रेस का समर्थक क्या चाहता है, कांग्रेस का वोटर क्या चाहता है? वो तो चाहता है कि खड़गे और राहुल, जैसा आज हमने सबने देखा कि राहुल गांधी ने कितना मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सम्मान और विनम्र भाव से उनको आमंत्रित किया और उनके साथ रहे और उनकी कुर्सी की पीछे खड़े हुए थे। इसको जो है राजनीतिक रूप से ट्रांसलेट करना होगा। ये कांग्रेस का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। हमने देखा हरियाणा में इतनी बुरी कांग्रेस की हार हुई, लेकिन क्या किसी के ऊपर कोई एक्शन हुआ? उल्टा ये खबरें आ रही है कि अमुक व्यक्ति जो है वो नई पार्टी बनाएगा, ये करेगा, अलग हो जाएगा। ये कल्चर कांग्रेस में खत्म होना चाहिए। 150 से ज्यादा लोग कांग्रेस छोड़ के चले गए 14 से 24 के बीच में। तो कांग्रेस ने किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। किसकी डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी कहाँ है? वो कब मिलती है? उसके सदस्य कौन है? इलेक्शन मैनेजमेंट का काम है। तो तमाम चीजें अकाउंटेबिलिटी है और इसमें मुझे लगता है कि राहुल गांधी जितना कर सकते हैं उनको करना चाहिए, खड़गे जी को जितना करना चाहिए वो करना चाहिए, बजाय इसके कि एक दूसरे के लिए, जैसे मैंने कहा, एक ये पॉलिटिकल खो खो नहीं होना चाहिए। जी। बस अब आखिरी में एक सवाल करूंगी। आपने जो शुरू में कहा कि अब 24 अकबर रोड के दफ्तर को लेकर बीजेपी काफी राजनीति करती है। बीजेपी तो बुलडोजर चलाने के लिए भी जानी जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 24 अकबर रोड पर अब बुलडोजर ही चलने की नौबत आ जाएगी? देखिए, जो सरकार में होती है, देखिए एक तो राजनीतिक दल होता है, उसकी अपनी सोच होती है, लेकिन जो ये ब्यूरोक्रेसी होता है, इसका आचरण, इसका व्यवहार जो है बड़ा अजीबो गरीब होता है और वो कानून के नजर से फौरन, देखिए उसके दो मुझे बड़े बड़े नजर आते हैं। एक तो ये कि वो उसका मार्केट रेट लगाएंगे। मार्केट रेट का मतलब ये होगा कि वहां के ऊपर मान लीजिए कर दिया कि साहब आपको 50 लाख या 1 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए आपको महीना उसका खर्चा देना है। क्या कांग्रेस वो बर्दाश्त कर पाएगी?
तो इस तरह से आर्थिक मतलब चोट पहुंचाने का प्रयास होता है। दूसरा ये होता है कि साहब आपको दफ्तर मिल गया, मकान खाली करिए, और तमाम बातें। मैं कांग्रेस का बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहा हूं कि कांग्रेस उसको 24 अक्टूबर रोड पर अपने कदम जमा रखे, लेकिन वही 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 फार्मूला, वही मापदंड जो है वो भाजपा के लिए भी अप्लाई होने चाहिए। अब जैसे मैं कई साल हो गए भाजपा का दफ्तर बने हुए, लेकिन भाजपा ने अपना जो अशोका रोड पे कार्यालय है, 2 बंगले हैं, उनको खाली नहीं किया है। चलिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया किदवई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।